नमस्कार दोस्तों, कैरियर वे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10वें दिन आज भी जारी रहा डीएड अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। इसी घटनाक्रम में हम देख रहे हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डीएड अभ्यर्थियों को न्याय के लिए धरना और सड़क पर उतरकर लोगों से सरकार से गुहार लगानी पड़ी। इस बार इन्होंने अलग तरीके से प्रदर्शन किया दोस्तों। रायपुर के मरीन ड्राइव में खड़े होकर एक कप चाय न्याय के लिए के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। लगातार 10वें दिन भी सरकार की तरफ से कोई पहल न होने के कारण डीएड अभ्यर्थी मजबूरन अपने परिवार से कोसों दूर रायपुर की वीरान भूमि तूता धरना स्थल पर नवरात्रि और दशहरा पर्व मनाने को मजबूर है। आगे आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों किस तरह से मरीन ड्राइव उन्होंने लोगों के समक्ष जाकर अपनी मांगों को पहुंचाया और उन्हें चाय भी पिलाई। धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट डीएड अभ्यर्थी के बारे में मिलती रहे। धन्यवाद। जानने का प्रयास करते हैं और भी हमारे साथ जो माताएं बहनें हैं वो भी पहुंची हुई हैं। मैडम, चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज 9वां दिन है और कल त्योहार भी है, तो क्या आपके परिवार में ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोग घर जाकर के इस त्योहार को मनाएं? आप लोग नवरात्रि के 9वें दिन भी आज रायपुर में है, धरना स्थल से उठ करके आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस मजबूरी में आप लोग यहाँ रुके हुए हैं? घर में क्या आपकी जरूरत नहीं है? घर में एक गृहिणी की क्या जरूरत होती है सर, ये तो पूरे संसार को पता है। हमारे घर में हमारी बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे हमें कॉल कर करके बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के लिए अड़िग यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि तूता एकदम वीरान इलाका है सर। हमें इस त्योहार पे हमें अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। यदि हम घर में होते तो हम तरह तरह के व्यंजन बनाते अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि व्यंजन बना सके, त्योहार मना सके। इसलिए हमने छोटा सा रास्ता अपनाया है, चाय जो कि सबसे लोकप्रिय भी है और मीठी भी है। तो इसके साथ हम मीठा संदेश, मीठा आग्रह भेज रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि शायद सरकार को हमारी नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द जागरूकता आए और वो अपनी नींद से जागें और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें सर। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। डीएलएड के अभ्यर्थी एक बार फिर से रायपुर शहर की सड़कों के किनारे मिल रहे हैं और इस बार चाय के साथ सड़कों पर किनारे पे आकर के मिले हैं और जगह इस बार मरीन ड्राइव रायपुर है। तो देखते हैं कि ये इस बार चाय के माध्यम से सरकार को क्या संकेत देना चाहते हैं, किस व्यथा को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, आप लोग इससे पहले भी रायपुर के शहर अंदर पहुंचे हुए थे, इस बार किस मांग को लेकर के पहुंचे हैं? आपने कल न्याय यात्रा रैली के माध्यम से रायपुर शहर में भ्रमण किया था और उससे पहले जल सत्याग्रह किया था। तो ये आज का ये जो कार्यक्रम है इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं आप? सर, हम लोग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और हम लोग 1 साल से पीड़ित है सर, और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। हम लोग यहाँ पे चाय बांट कर अब सब पर मिठास फैला रहे हैं सर, ताकि हमारे जीवन में भी सरकार मिठास ला सके। हम भी 1 साल से कड़वाहट झेल रहे हैं सर, नियुक्ति तड़प गए हैं नियुक्ति पाने के लिए। अभी तक हम लोग को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय मिलने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिला है। तो हम ये चाय बांट कर सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों में मिठास फैला रहे हैं, वैसे ही वो हमारे जीवन में भी मिठास फैलाएं। क्या ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने? सर, 6 महीने पहले सुप्रीम हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को ऑर्डर दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर में डीएड वालों को नया लिस्ट बीएड वालों को निकाल के डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। उसके बाद सरकार 3-3 एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी 28 अगस्त को ऑर्डर आ चुका है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू किया जाए, लेकिन सरकार 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक सिंगल नोटिस तक जारी नहीं की है सर। तो क्या सरकार से इस विषय पर बातचीत हुई है आपकी अभी तक? आप नहीं सर। कितना दिन हो गया आपको धरने पे बैठे हुए? सर, 10 दिन हो गए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से कोई पहल हुई तो होगी? नहीं सर, अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। आपने कोई प्रयास किया सरकार से बात करने? हम लोग सभी विधायकों से मिल चुके हैं, हम लोग न्याय यात्रा रैली निकाल चुके हैं, हम लोग 10 दिन से धरना पे बैठे हैं। कोई भी सरकार आदमी हम लोग को देखने तक नहीं आ रहा है सर। तो अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, इसके बाद कल दशहरा है। तो आप लोगों की क्या अभी आगे की रणनीति है? दशहरा क्या आप लोग घर वालों के साथ नहीं मनाना चाह रहे? क्या आप लोग यहीं रुके रहेंगे या आप उठ करके यहाँ से घर चले जाएंगे? इस लोकतांत्रिक देश में और युवा हितैषी पारदर्शिता के साथ सरकार में सबसे बड़ी विडंबना ये है सरकार में कि माननीय इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में चलता है,
और संविधान के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसको पालन कराने के लिए हमको सड़क पर आना पड़ रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है और विडंबना है छत्तीसगढ़ सरकार का कि आज इस अष्टमी दशहरे के पर्व पर हम अपने घर परिवार को छोड़ करके इस तूता धरना स्थल पे और रायपुर के सड़कों पर आज हमको दर दर भटक करके अपने न्याय की गुहार आम जनता के सामने लगाना पड़ रहा है, जिससे हम बहुत व्यथित हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सभी पे बाध्यकारी होता है। संविधान में सर्वोच्च जो संस्था होती है सुप्रीम कोर्ट की होती है, इसको लागू करना और उसको उसके आदेश का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। और सरकारी तंत्र में जो व्यक्ति बैठा है उनका भी सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसको तय जो समय सीमा है उसको लागू करे। इससे जितने भी राज्य निवासी है, देश निवासी है, उनपे एक जो कानून व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ता है वो सरकारी तंत्र में अगर बैठा व्यक्ति तत्काल प्रभाव से लागू करता है तो वो एक अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि अभी तक इनकी मांगे जो है लगातार उठती आ रही है और 2 अक्टूबर से धरने स्थल तूता पे बैठे हुए हैं। तो इनका एक ही मांग है कि बीएड धारियों को जो 2023 के सहायक शिक्षक पद पर गलत तरीके से बीएड धारियों को शामिल कर लिया गया था, इसी को हटा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो योग्य डीएलएड के कैंडिडेट है, डीएड के कैंडिडेट है, उनको नियुक्ति दी जाए।